वन विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन हालात सुधारने, ठोस योजना बनाने और विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में विभाग तेजी से काम कर रहा है ताकि हालात सामान्य हों, वन और वन्यजीव संरक्षण पुख्ता हो, मानव वन्यजीव संघर्ष रुके। अरण्य भवन में बैठक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा भेंट की गई रेस्क्यू वैन के कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने श्रीरामगढ़, विषधारी, गोगुंदा, सरिस्का सहित अन्य घटनाओं को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रदेश में वन्यजीवों के रेस्क्यू को लेकर के संसाधन जुटाने में वन विभाग लगातार बहुत सारी तमाम कोशिशें की है, जिसमें सीएसआर में जिस तरह से आप देख सकते हैं आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये रेस्क्यू व्हीकल दिया है। इससे पहले भी सीएसआर में काम हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं खुद विभाग के मुखिया कह सकते हैं संजय शर्मा जी, वन मंत्री जी। संजय जी, पहली बात तो ये कि इस तरह के रेस्क्यू व्हीकल्स की और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर उनको रेस्क्यू करना, उनका बाहर आना, उनके साथ दुर्घटनाएं होना, उन सबको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साधन संपन्न बनाने के लिए तो विभाग को क्या किया जा रहा है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, जिन्होंने सीएसआर फंड से आज हमको अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त एक एम्बुलेंस रणथंभौर के लिए दी है। निश्चित रूप से वन्य जीव में आपस में झगड़ा भी होता है, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो घायल भी हो जाते हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से तात्कालिक देखते हुए उनको अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल जाए। यदि उसको घायल को लाना पड़े तो उसको इस एम्बुलेंस में लाया भी जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस एम्बुलेंस के माध्यम से वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो हमारा विभाग सतर्क है, सजग है, उसमें हमको महती सफलता मिलेगी। अच्छा, अब भाई साहब, कल एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई कि रामगढ़ विषधारी को बड़ा धक्का लगा कह सकते हैं वहाँ, क्योंकि उसको माना जा रहा है कि प्रदेश और देश के सबसे वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व्स में से वो होना था। वहाँ एक टाइग्रेस की मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसके पीछे, उसकी वो जांच का विषय और जांच करा भी रहा है आपका विभाग। लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि उससे पहले रणथंभौर हुआ, उससे पहले सरिस्का देख रहे हैं कि एक बाघ हरियाणा घूम रहा है, एक जयपुर 2.5 साल से पड़ाव डाले हुए है, एक का पता ही नहीं है कहाँ है। इससे पहले भी ST-13 की बात करें तो आज तक उसका पता नहीं लगा। तो ये इन सब से कब निजात मिलेगी? अब तो हमारे पास बाघों की संख्या 100 से बढ़कर के 136-137 के आसपास हो गई। तो बाघों का हमारा कुनबा जिस प्रकार से बढ़ा है, उसी प्रकार से विभाग भी सजग और सतर्क रह के उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। मॉनिटरिंग करने का एक ही तरीका है, उनके द्वारा ट्रैकिंग हो या गले में उनके रेडियो कॉलर डाला जाए। निश्चित रूप से रामगढ़ विषधारी में जो बाघिन की जो कंकाल पाया गया है, और मैंने अधिकारियों से जानकारी लगी, वो ऐसी जगह पाया गया है जिसमें शिकार के चांसेस ना के बराबर हैं। एक नेचुरल डेथ भी हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णय करेगी कि डेथ का कारण क्या था। और विभाग के हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, विशेष रूप से जो हमारे वन रक्षक हैं, वो लगातार सतत ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। और टाइगर को जो गायब चले भी गए, जैसे हरियाणा में गया हुआ झाबुआ में, वो पहले भी चला गया था, उसको प्रयासरत भी हैं कि उसको वापस लाया जाए। और निश्चित रूप से मेरा जो विभाग है वो अपनी जो उनकी क्षमता है उससे कहीं अधिक जाके काम कर रहा है। और मैंने जैसा बताया कि जिन संसाधन जो हमने उपलब्ध कर, उस संसाधनों में वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना वाला है कि आने वाले समय में हम वन्य जीव की सुरक्षा भी करेंगे, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जो हमारे वन्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, एक विशेष बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे उनको दिया जाए। वैसे एक सवाल ये था, चूंकि अगर हम सीधे तौर पर बात करें प्रेबेस और विलेज रिलोकेशन पे तो हम बाद में आएंगे। तात्कालिक ज़रूरत यह है कि रामगढ़ विषधारी के अंदर बाघिन को छोड़ा जाए। रणथंभौर बाघिन बहुत दिनों पहले NTCA ने उसकी मंजूरी दे दी, अब तक वहाँ से बाघिन शिफ्ट नहीं की जा सकी। आप भी बात करते हैं, आपने 3-4 बार पहले भी अपने साक्षात्कार में बताया कि मध्य प्रदेश से ला रहे हैं या महाराष्ट्र से ला रहे हैं या उत्तराखंड से ला रहे हैं। 2-3 बाघ रह गए हैं उस, जिसमें 7 बाघों की संख्या पहुंच गई थी रामगढ़ विषधारी में। अगर उसको मुकंदरा जैसा हश्र करना है तो बात अलग है, और मुकंदरा जैसा हश्र ना हो उसके लिए टाइगर और या टाइग्रेस के रिलोकेशन को कब पूरा कर लिया जाएगा, जनता जानना चाहती है। मेरे विभाग द्वारा आपको खुशखबरी दी जाएगी और बहुत जल्दी हम जो दूसरे राज्य हैं उनसे बाघिन को ला करके रामगढ़ विषधारी में छोड़ेंगे। उसको निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी सूचना देंगे। सर, इसका तो आप ही कहा है 3 बाघ बाहर हैं, एक का पता नहीं है, 2 बाहर घूम रहे हैं, उसको लेकर के कोई खास विशेष योजना बन रही है? विलेज रिलोकेशन को लेकर के अभी बिल्कुल स्थिति वही है, हाथ पे हाथ रखे बैठा डिपार्टमेंट ऐसा लगता है, उसको लेकर के कुछ बता दीजिए। वन्य क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके विस्थापन की जो बात चल रही है, पुराने पैकेज और नए पैकेज में विरोधाभास है। पुराने पैकेज जो था उसमें हमारे जो ग्रामीण भाई थे वो शहर के अलग चले गए थे, वहाँ विस्थापित भी हो गए थे जहाँ उनको सरकार ने विस्थापित किया। अभी भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री जी और मैंने, हम दोनों ने
हमारे समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी है और विस्थापन को लेकर के एक ऐसा पैकेज बनाया जाए, उसके लिए हम चर्चा भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि जिससे उस गांव से विस्थापित होने वाला हमारा ग्रामवासी राजी खुशी दूसरी जगह चला जाए जहां सरकार उसको भेजना चाह रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसमें भी सार्थक परिणाम आपको दिखेंगे। गोगुंदा चल रहा है, बहुत बड़ा मामला है, उसको अभी तक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है और वैसे भी किसी को ये तय कर लेना कि यही वो लेपर्ड है जिसने शिकार किए हैं। अभी टोंक में कल घटना हो गई, 6 लोगों को वहाँ घायल किया, उदयपुर हुई, चित्तौड़ हुई, सरिस्का हुई, रणथंभौर हुई। इन घटनाओं को रोकने के लिए लेपर्ड, चूंकि उनकी संख्या 1000 के आसपास पहुँच गई, राजधानी के आसपास पैराफेरी में 150 लेपर्ड घूम रहे हैं, तो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको लेकर के भी क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, कोई योजना बनाएंगे तो कब धरातल पर आएगी और ये स्थितियां कब रुकेंगी? देखिए, गोगुंदा की आपने बात करी, मेरा विभाग, मेरे अधिकारी विशेष रूप से हमारे पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ, एडिशनल पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ दोनों उदयपुर गए थे और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी और हमारे डीएफओ साहिबान के साथ बात करके एक सारगर्भित निर्णय ये लिया गया था कि पहला प्रयास उसको जीवित पकड़ने का रहेगा। अगर वो पकड़ में नहीं आया तो शूट एट साइड का आदेश भी दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो जानवर है, आज यहाँ है, कल कहाँ चला जाएगा। लेकिन पूरा विभाग मुस्तैदी के साथ ट्रैकिंग कर रहा है, उसके लिए हमारे जिला प्रशासन की भी हमको मदद मिल रही है। जहाँ तक आपने बात करी कि मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि वन्य जीव का जो रहना है, जो उसका घर है, वो वन्य क्षेत्र है और जिस प्रकार से वन्य क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहा है तो निश्चित रूप से वन्य जीव बाहर आएगा। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वन्य क्षेत्रों पर अतिक्रमण ना हो, यदि कोई अतिक्रमण हुआ है तो उसको मुस्तैदी से उनको हटाया जाए और आने वाले समय में किस प्रकार से आम जन को वन्य जीव से कोई खतरा नहीं हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान आ रहा है और उसके बाद आईफा अवार्ड भी है, तो उसको लेकर के भी बताएं कि डिपार्टमेंट कितना तैयार है और ये भी पढ़ के बता दीजिए इसमें क्या है, दोनों ही बातें हैं। नहीं, उसके लिए तो आपने जो प्रश्न किया था उसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में वन्य जीव और हमारे मानव में कोई संघर्ष ना हो। उसके लिए हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के साथ एक वर्कशॉप भी करेंगे, वहाँ रहने वाले ग्राम वासियों के साथ भी एक बातचीत के माध्यम से इस प्रकार का वातावरण बनाया जाएगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और किस प्रकार से उस वन्य जीव से बचा जाए, उसके लिए उनको भी मुस्तैद किया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। राइजिंग राजस्थान और आईफा बहुत बड़े इवेंट होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर दो, और चूंकि जयपुर और जयपुर से बाहर की तमाम जो टाइगर सफारीज़ की बात करें, लेपर्ड सफारीज़ की बात करें, उनको निश्चित तौर पर वहाँ से जो डेलीगेट्स आएंगे उनको उनकी इच्छा भी होगी कि वो जाएं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट कितना तैयार है और आपके स्तर पर क्या काम किया जा रहा है उसके लिए? राजस्थान में जहाँ राइजिंग राजस्थान के माध्यम से बहुत बड़े एमओयूज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से उद्योगपति आएंगे और यहाँ उद्योग लगाएंगे, जिससे आने वाले समय में राजस्थान का विकास भी होगा, बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी दूर होगी। जहाँ तक आपने बात करी आने वाले अतिथियों के लिए, तो निश्चित रूप से वन विभाग सीधा टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ है और आने वाला चाहे हमारे वो अतिथि जो राजनीतिक राजस्थान में भाग लेंगे वो आएँ या राजस्थान में कोई भी पर्यटक या अतिथि आए, उसके स्वागत के लिए वन विभाग पहले भी तैयार था, आज भी तैयार है। हमारा प्रयास ये होगा, आने वाले अतिथियों ने यदि इच्छा व्यक्त करी तो हम उनको टाइगर भी दिखाएंगे। हमारे बहुत सुंदर और बहुत घने जंगल हैं जो राजस्थान में है, जो अन्य जगह नहीं है, जैसा मैंने महसूस किया, तो निश्चित रूप से वो राजस्थान में आके आनंदित महसूस करेंगे। बहुत धन्यवाद संजय जी। तो आप हैं वन मंत्री संजय जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि विभाग के स्तर पर समेकित प्रयास किए जा रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रुके, राइजिंग राजस्थान और आईफा को किस तरह से उसके डेलीगेट्स आएंगे उनको कैटर किया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं और एक ऐसा डेडिकेटेड प्लान बनाया जा रहा है जिसको लेकर के कि वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, बढ़ते बाघों की आबादी को किस तरह से संतुलित किया जा सकता है, अतिक्रमणों को कैसे रोका जा सकता है वन क्षेत्र में, उसको लेकर प्लान तैयार किया जाए और जल्दी उस पर काम भी शुरू होगा। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।